दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है सत्ता के गलियारों की हलचल, ब्यूरोक्रेसी और सरकार की तमाम गतिविधियों पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। यूपी की नौकरशाही देश की सबसे बड़ी है। यहाँ बहुत बड़े बड़े पद हैं और अफसरों को यहाँ पर अधिकार भी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पर पदों के लिए जुगाड़ भी ज़्यादा चलते हैं। वैसे भी इन दिनों यूपी की नौकरशाही में ऐसा लगता है कि एक जुगाड़ तंत्र है जो बहुत ज़्यादा हावी है, उसका बोलबाला है। जो व्यक्ति जिस पद के योग्य है वो किनारे बैठा दिया गया है और जो योग्य नहीं है या कम योग्यता रखता है उसको उन बड़े बड़े पदों पर काबिज कराया जा रहा है। बात उत्तर प्रदेश के चर्चित अफसर डॉक्टर आदर्श सिंह की है, जो इन दिनों सरकार के पोस्टर बॉय बने हुए हैं। उनके अंदर क्या खासियत है कि सरकार की आंख, कान, नाक सब वो बने हुए हैं, कहा जाए तो आंखों के तारे भी हैं। जब भी कोई बड़ा पद खाली होता है तो सरकार आदर्श सिंह की ओर देखती है कि उनको चार्ज दे दो। इनके अलावा उसे और कोई चेहरा दिखता नहीं या भाता नहीं या पसंद नहीं आता। नौकरशाही में आदर्श सिंह इस समय अपने साथियों के लिए और बड़े बड़े अफसरों के लिए रंज करने वाले अफसर बन गए हैं। वो यूपी के आबकारी आयुक्त हैं, लेकिन उनके पास कई बड़े बड़े चार्ज आते और जाते रहते हैं। यूपी सरकार ने इसी के साथ फिर से एक बार दोबारा प्रभारी सिस्टम भी कमिश्नरी रैंक के अफसरों में शुरू कर दिया है। और आदर्श सिंह से इसकी शुरुआत हुई थी जब वो बाराबंकी में डीएम थे। तब उनको जब कमिश्नर बनने की बारी आई तो 5 महीना पहले ही झांसी का प्रभारी मंडलायुक्त बनाया गया था। अब उनके साथ नितिन बंसल को सेल टैक्स का यानी जीएसटी का प्रभारी कमिश्नर बनाया गया। राकेश मिश्रा को अब दुग्ध विकास आयुक्त प्रभारी के तौर पर बनाया गया है। तो ये प्रभारी सिस्टम फिर शुरू हो गया है, जबकि सचिव रैंक में दर्जनों अफसर हैं, वो बैठे हैं किनारे, उनको पोस्टिंग नहीं मिल रही। और जो विशेष सचिव है वो सचिव का पद ले रहा है। कितनी विचित्र बात है कि जिनका प्रमोशन अभी 6 महीने बाद होगा, यानी कि जनवरी को होगा, वो अभी से सचिव की कुर्सी पर बैठ रहे हैं। हमारे यहाँ कहा जाता था, जब हम लोग गांव में खेलते थे तो रुमाल फेंक के या तौलिया फेंक के बस में या रेलवे स्टेशन पर, ट्रेन में सीट रिजर्व कर लेते थे दादागिरी से। लेकिन यहाँ एक नया सिस्टम चल रहा है। यहाँ भी इसको आप दादागिरी ना कह सकते हैं, जुगाड़गिरी कह सकते हैं, कि उससे लोग अपना व्यवस्था बना ले रहे हैं। भाई जो भी विशेष सचिव रैंक में है उन्हें कमिश्नर का चार्ज देना अपने आप में बड़ा हैरत पैदा। अरे कमिश्नर रैंक के अफसर ना हो, सचिव रैंक के अफसर ना हो, तब तो चलिए बात समझ में आती है कि भाई अफसर कम है इसलिए पद खाली ना रहा, इसलिए जूनियर को सीनियर का पद दे दिया जा रहा है। तो ये प्रभारी सिस्टम ने ब्यूरोक्रेसी में हंगामा मचा रखा है। ये मामला बहुत विचित्र है, क्योंकि यूपी सरकार में ये पहले भी एक बार प्रयोग हुआ है और इस प्रयोग को लोगों ने नकारा है। अब 2009 बैच के नितिन बंसल को, जो अभी जनवरी में नितिन बंसल सेक्रेटरी बनेंगे, उनको अभी से सेल टैक्स का प्रभारी कमिश्नर बना दिया गया है। 5 महीना बचा है। राकेश मिश्रा भी जनवरी में बनेंगे, कमिश्नर रैंक में आएंगे, वो भी अपना अभी से बन गए। तो ये कौन सी व्यवस्था है? या जो हमें पसंद है वो कोई भी नियम कानून से ऊपर हो जाए, जो हमें पसंद नहीं है वो तमाम प्रतिभा और गुणवत्ता रखते हुए भी किनारे पड़ा रहा है, संटिंग में रहा है, अंधेरे में रहा है, बनबास काटे। ये सब व्यवस्थाएं असमानताओं को जन्म देती हैं। जब इस तरह की असमानताएं दिखती हैं तो उनको आपके सामने, पब्लिक के सामने चर्चा में लाना जरूरी हो जाता है।